अस्तुत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानस्य विभीषणः कृपा परशुरामस्य सप्तैते चिरजीविनः अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरं गोस्पदीकृतवारीशं मस्कीकृतराक्षसं रामायण महामाला रत्नम वंदे अनिलात्मजं लालो देह लालीलसे अरुधरि लाल लंगूर वज्रदेह दानो दलन जय 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 कपीसूर। बड़ा हुआ सो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। डले रहो दरबार में धक्का मुक्का अमीरों के खाओ, और एक दिन ऐसा आएगा तुम भी करोड़पति बन जाओ। कोई जल्दी बनेगा तो कोई लेट बनेगा, लेकिन हमारे बालाजी का भगत एक दिन जरूर सेठ बनेगा। राम न मारे काहू को पापी नहीं है राम, और आप से मर जाते हैं कर कर खोटे काम। बोलो सियावल रामचंद्र की, बागेश्वर धाम की, बालाजी हनुमान की, दिव्य दरबार की, चमीटा वाले बाबा की, मनसा देवी माता की, औघड़नाथ महादेव की, पांडवेश्वर महादेव की, विल्वेश्वर महादेव की, श्री सीताराम भगवान की, पंचमुखी हनुमान जी महाराज की, मेरठ के पागलों की, जो दोपहर 12 बजे से बैठे मन ही मन में हमें गाली बक रहे गुरुजी अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए, उन पगलन की, भारत हिंदू राष्ट्र की हारे हारे। साधु जी, ओ साधु जी, अरे ओ साधु जी, कैसे हो? बढ़िया हो? दिन निकल गए, अपनों भी निकल गए। हम सुबह से दिल्ली हुआ है, रात को प्रश्नोत्तरी करते रहे, फिर इसके बाद में सुबह से एक इंटरव्यू था नव भारत टाइम्स पे, उनका कॉन्क्लेव था, तो हम अभी सुबह जाके इंटरव्यू करके सुबह से भगते गए, फिर जाके 11:30 बजे पहुंचे, जल्दी जल्दी इंटरव्यू दिया, फिर गाड़ी पे बैठे, फिर चले आए और सीधा दरबार में आ गए हैं। पर हम समय के पक्के हैं भैया, घड़ी लेट हो जाए पर हम लेट नहीं होते हैं। हमने कल ही कह दिया था कि 2 बजे आ जाएंगे, देखो 1:59 पे आ गए हैं। 1 मिनट पहले ही आ गए। हाँ वो बात अलग है, तुम्हारी घड़ी में 2:30 बज गए हैं। 3 ज्यादा ही डिस्टर्ब है तुम्हारी घड़ी, तो अपनी बढ़िया है, अपने हिसाब से चलती है। 1 दिवसीय दिव्य दरबार खेल नगरी जिसे कहा जाता, मेरठ की भूमि पर 5 दिवसीय हनुमंत कथा के अंतर्गत भगवान श्री बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा की कृपा का यह दिव्य दरबार, जो समूचे विश्व के लिए, मानव कल्याण के लिए एक अद्भुत है। लाखों लोग जिस दरबार में रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं, ऐसे भगवान बागेश्वर बालाजी जो स्वयंभू हैं,
322 साल पहले प्रकट भय। भैया भारत भूमि में हनुमान जी को 3 जगह बालाजी के रूप में पूजा जाता। सालासर बालाजी के रूप में, मेहंदीपुर बालाजी के रूप में, और मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गड़ा गांव में बागेश्वर बालाजी के रूप में पूजा जाता है, जहां लाखों लोग प्रतिदिन शनिवार और मंगलवार लाखों लोग भैया खाली झोली लेकर के जाते हैं और वहां से झोली भर कर लेकर के आते हैं। अलाय हो, बलाय हो, बाधा हो, पीड़ा हो, रोग हो, संकट हो, विपदा हो, भैया धन्य है बागेश्वर बालाजी की शक्तियां, धन्य है सन्यासी बाबा की शक्तियां। अरे ये वही बागेश्वर धाम बालाजी का दरबार है जहां पर हिंदू राष्ट्र का झंडा पहली बार बागेश्वर धाम पर लहराया गया। ये वही बागेश्वर धाम है जहां 6 वर्ष से अन्नपूर्णा भंडारा प्रतिदिन चल रहा है। वही बागेश्वर बालाजी का धाम जहां की दान पेटियों में आने वाली चढ़ोतरी से गरीबों की बेटियों का घर बसाया जाता है हर साल कन्या विवाह के माध्यम से। ये वही बागेश्वर धाम है जहां कालांतर में दवा भी मिलेगी और बालाजी की कृपा भी मिलेगी। और भैया ये वही बागेश्वर बालाजी का दरबार है। आज से कुछ सालों पहले तक हलीउल्लाह वाले कहते थे सनातन धर्म में क्या ताकत है, उनकी ठठरी भर गई। चादर फादर निकट न आवे, बागेश्वर जब नाम सुनावे। बालाजी का दरबार लोगों को लगता है कि हम चमत्कार दिखाने के लिए लगाते हैं। भैया ना तो हमें चमत्कार दिखाना है, ना तुमको चमत्कारों के चक्कर में डालना है। दरबार लगाना तो हमारा बहाना है, असलियत में तुम्हें हनुमान जी का बनाना है। बोलो जय श्री राम। हम चाहते हैं कि आप दरबारों में ना भटको। हम चाहते हैं कि तुम्हें गुरुओं के चक्करों में ना पड़ना पड़े। हम चाहते हैं तुम्हें तांत्रिकों के चक्करों में ना पड़ना पड़े। मेरठ के पागलों, हम चाहते हैं तुम्हें हमारे भी चक्कर में ना पड़ना पड़े। तुम सदा सदा के लिए हनुमान जी के हो जाओ और हनुमान जी तुम्हारे हो जावे। ऐसा दिव्य दरबार भगवान बागेश्वर बालाजी का, जो भी भक्त लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके पेशी करते हैं, महीने में एक बार 2 महीने में एक बार शनिवार या मंगलवार की 21 पेशी का प्रण करते हैं पूर्ण, उनका पर्चा बने या ना बने पर काम सफल जरूर हो जाता है। और आज जितने भी दरबार में तीनों पंडालों में बैठे, बगल में खड़े धूप में, अब क्या बताएं भैया, पंडाल ही हल्का पड़ गया, क्षमा मांगते हैं। यहां धूप में खड़े, उस तरफ रेलिंग के बाहर खड़े, जितने भी आज दरबार में आए हैं, चिंता ना करो, हमें और तुम्हें तो हनुमान जी की शक्तियां नहीं दिखाई पड़ रही, पर हनुमान जी की शक्तियों को हम तुम जरूर दिखाई पड़ रहे हैं। और जाओ, आज सभी मेरठ वालों की अर्जी स्वीकार होगी। पर्चा जितने लोगों का बनेगा सो बनेगा, पर सामूहिक अर्जी सभी लोगों की लगाई जाएगी। बोलो जय सिया राम, जय हिंदू राष्ट्र, जय बागेश्वर धाम। भैया थोड़ा लाइट जलवा दो पंडाल की। एक बात बताओ, क्या आप लोग दरबारों में भटकना चाहते हो? हाँ या ना? क्या आप चाहते हो कि तुम्हें दर दर भटकना पड़े? हाँ या ना? क्या आप चाहते हो कोई तुम्हारी मजाक बनावे? हाँ या ना? नहीं ना? कौन कौन जीवन भर के लिए बालाजी की कृपा पाना चाहता है? कच्चा या पक्का? जोश में या होश में? 1-2 दिन के लिए या जिंदगी भर के लिए?
सोच लो, पक्का पक्का। हाथ नीचे कर लो, पीटने के काम आएंगे। हमारी 3 बातें मानोगे? बोलो हाँ या ना। पहली सुनो, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ियो। हम तो मूर्ख आदमी हैं, नालायक आदमी हैं भैया। हम जिन बालाजी के चक्कर में पड़े, तुम भी उन्हीं बागेश्वर बालाजी के चक्कर में पड़ जाना है। तुम हमसे मत जुड़ो। जुड़ना ही है तो जिनके बल पर हम भारत में और देश और विदेश में धर्म विरोधियों को ललकारते हैं, तुम भी उन्हीं बजरंग बली के चरणों को पकड़ लो। उन्होंने लाखों लोगों की बिगड़ी बनाई, लाखों लोगों की अर्जी स्वीकार करी, लाखों लोगों की खाली झोली भरी। और तो ठीक है, क्या भारतीय क्या विदेशी। पहले हम केवल भारत में दरबार लगाते थे तो लोग हमारी हंसी उड़ाते थे। अरे ये तो भारत है, यहां कोई भी चमत्कार दिखा दो, अपने आप आदमी मानने लगते। लेकिन जब फिजी, ऑस्ट्रेलिया, लंदन की संसद में, और तो ठीक है दुबई, मॉरिशस, नेपाल, इन देशों में जाकर हाउ डू यू करने वाले भी जब जय सिया राम बोले, हमने अंग्रेजों के सामने जब बालाजी की पूंछ घुमाई, तब अंग्रेजी भी बोले हु दिस इज मैन वेरी पावरफुल। तब हमने उनको कहा ठटरी के बरे नक कटा, आई एम नॉट पावरफुल बट लॉर्ड हनुमान इट्स वेरी पावरफुल। ये हमारा चमत्कार नहीं है। किसका चमत्कार है? बागेश्वर और मेरठ के पागलों। हमारा चमत्कार दिखाना तो बहाना है। दरबार तो हम इसलिए लगाते हैं कि कोई भारतीय हिंदू हलीउल्लाह वालों के चक्कर में ना पड़ जावे। अपने भी बजरंग बली किसी से कम, अष्ट सिद्धि नौ निधि के असवर दीन है, भूत पिशाच महावीर जब। अपने हनुमान जी भी किसी से कम, तो पहली शर्त आज से हमारे चक्कर में ना पड़ियो। ठीक। दूसरी बात, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके पेशी शुरू कर देना, महीने में 1 बार या 2 महीने में 1 बार। और तीसरी बात, जब भी बागेश्वर धाम जाना, सन्यासी बाबा के सामने जाना, जाकर के हाथ जोड़ लेना, लाल रंग के कपड़ा में नारियल बांध देना, 21 परिक्रमा लगा लेना। नारियल बांधने का बड़ा महत्व है, परिक्रमा लगाने का बड़ा महत्व है। और परिक्रमा लगाकर वीर बजरंग बली श्री बागेश्वर हनुमान जी के सामने खड़े होकर के कहना, बाबा हमने बहुत भटक लिया, बहुत धक्के खा लिए, बहुत हंसी उड़वा ली, बहुत माथा रगड़ लिया, आज से जिंदगी भर के लिए तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। मेरे पागलों, उसके बाद जिंदगी में तुम्हें लौट कर मुड़ कर के पीछे नहीं देखना पड़ेगा। ये जो लोग तुम पर हंसी कर रहे हैं ना, तुम्हारा मजाक बना रहे हैं ना, तुम्हें दरबारों में तांत्रिक मांत्रिकों के चक्करों में पड़ करके अपनी बेइज्जती नहीं करवानी पड़ेगी। अपने बजरंग बली भी किसी से कम नहीं है। हनुमान जी महाराज संकट मोचन का अवतार हैं। और हनुमान जी तो सबके हैं। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, ताहि सो त्रास भयो जग को यह संकट काहू सो जात न टारो, देवन आन करी विनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो, और को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। हनुमान जी का नाम संकट मोचन है। इसलिए किसके चरण पकड़ना है? बागेश्वर। तो कौन कौन जीवन भर के लिए बालाजी का होना चाहता? पक्का? तो जाओ, हम भी वचन दे रहे, आज से तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी नहीं है, हमारे बालाजी की हैं। बोलो सीताराम। आज का दरबार अब हम बिना विलंब किए शुरू करते हैं। और कथा सुन करके जाना, केवल दरबार भर देख के नहीं जाना। और सबकी सामूहिक अर्जी लगेगी, बीच में कोई खड़ा नहीं होना। नियम सबको पता है। पेशी करनी पड़ती, 6 बजे सुबह महाआरती में सम्मिलित होना पड़ता, और पेशी चढ़वानी भी पड़ती है। जिन्हें बुलाया जाए उन्हीं को आना है। अपना नाम, अपनी समस्या,
धाम पर, दरबारों में, कहीं पर किसी को नहीं बतानी। हनुमान जी की कृपा में ताकत होगी तो आपके बोलने के पहले ही पर्चे पर लिख दिया जाएगा। यही हनुमान जी के होने का प्रमाण है। बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े कैमरा लेकर के पोल खोलवे आए और ठटरी के बड़े अपनी खुलवा करके गए। पर ये हमारा चमत्कार नहीं है, किसका है? जिनके लिए वो प्रेरणा देंगे, हम उनको बुलाएंगे। देखो, हम भगवान नहीं है, ना हमारे पास कोई चमत्कार है, हम तो केवल प्रार्थना करते हैं हनुमान जी से, वो मन में प्रेरणा दे देते हैं तो हम लिख देते हैं। पर हमारे दादाजी भी यही करते रहे, उनके भी दादाजी यही करते रहे, 3 पीढ़ियों से दरबार चल रहा। लेकिन एक बात है, तुम पूछना वही जो तुम सुन पाओ, क्योंकि हमारी रेलगाड़ी में ब्रेक नहीं है। फिर तुम बाद में कहो कि गुरु जी हमारा वीडियो बन गया, हमारी बेइज्जती हो गई, हमारा घर टूट रहा, ठटरी के बरे। कहा किसने था? देखो, दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसका कोई कांड ना हो, और ऐसा कोई कांड नहीं है जो सुंदर कांड वालों को पता ना हो। हमें तो नहीं है, पर इन्हें तो है। तो हम आपकी बेइज्जती करने नहीं बैठे हैं, ना हमें बेइज्जती करनी है, ना चमत्कार दिखाना। लेकिन अगर कुरे दोगे तो भैया सांप काटे बिना छोड़ेगा नहीं, क्योंकि हम कसम खा के भी तो नहीं बैठे। हमें तो पता नहीं है, पर हमारे लोग सिस्टम बहुत गजब का है। हमारे सन्यासी बाबा को पता है, दादा गुरु जी को पता। इसलिए वही पूछना जो तुम्हारे मतलब के प्रश्न हो, उन प्रश्नों के उत्तर, 2 या 3 प्रश्नों के उत्तर लेना, ताकि दूसरों को भी मौका मिले, ज्यादा समय ना लगाना, और प्रणाम दूर से ही करना, ताकि हमारी साधना का नियम भंग ना होवे। मन में राम नाम का जप करना। अब हम दरबार प्रारंभ करते हैं। बात समझ में आ गई? नियम समझ में आ गए? पक्का? अब दरबार हम शुरू करते हैं। देखो, नियम का ही खेल है। अब तुम 6 दिन पियो पौआ, और मंगलवार को करो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर भूत पिशाच ठटरी के बरे। का हनुमान जी अंकल आए घर के? नियम का पालन तो करना ही पड़ेगा। हमसे मिलने के नाम पर धाम पर दरबारों में कोई भी दक्षिणा फीस शुल्क नहीं है। निःशुल्क था, निःशुल्क है, और जब तक जिएंगे तब तक निःशुल्क रहेगा। और हमने प्रण लिया, अब कथाओं से हमें जो भी दक्षिणा मिलेगी या चढ़ोतरी मिलेगी, 2027 और 28 के बीच में भव्य दिव्य नव्य कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण करवा करके दिया जाएगा। तो कैंसर हॉस्पिटल का कार्य प्रारंभ हो रहा। बोल लो बोल लो बोल लो। जय जय महाराज। आज तो हमको चश्मा मिला है बहुत गजब का भाई। अभी दिल्ली गए थे तो रास्ते में ही कल मिल गया था, तो हम कल अभी दिल्ली गए तो हम लगा नहीं पाए, अभी ध्यान आ गया, झोली में डला था। हम भूल तो जाते क्योंकि हमारा बुढ़ापे का शरीर है ना। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने। अकाउंट नेम श्री बागेश्वर जन सेवा समिति, बैंक नेम HDFC बैंक,
अकाउंट नंबर 999108108108 IFSC कोड HDFC 0000088।